नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रजनीकांत चौबे और मैं चंदौली से बिलोंग करता हूँ। बनारस के पास एक ज़िला है। काफ़ी कम लोग जानते हैं, तो हम लोग बाहर रहते हैं और कोई पूछता है कहाँ से हो तो बनारस ही बोल देते हैं। चंदौली को बहुत कम लोग जानते हैं। तो बेसिकली आज ये मेरा पहला दिन है इस ब्लॉगिंग का, इस जर्नी का, जो शायद मैं आज के 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद याद करूँगा और सोचूंगा। और ये जर्नी जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन मुझे एक चीज मैं एक चीज ये समझ के शुरू कर रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना, यू शुड मेंटेन अ डायरी, यू मस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर यू गोइंग थ्रू, गुड बैड, ये वो, पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है। तो मैं सोच के चल रहा हूँ ये मेरा डिजिटल डायरी होने वाला है। मेरे साथ जो कुछ भी दिन में होगा, पूरे दिन भर में, अ, अच्छा बुरा, जो कुछ भी, वो मैं यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे शेयर करूँगा, बताऊँगा, शाम को ऐसे एक रिव्यू करूँगा और उसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट कभी मैं भी देखूँ तो मुझे भी रियलाइज़ हो कि हाँ, क्या अच्छा हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, और मेरे पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा। और रही बात डायरी मेंटेन करने की, तो वो मैं ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं फिर भी बोल लेता हूँ अच्छा, लेकिन अगर मैंने कुछ लिखा तो वो सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊँगा। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं एक डिजिटल डायरी ही मेंटेन कर लूँ। ठीक है, तो बहुत हो गई। अभी जो बात करते हैं वो ये है यार कि मैं ना बहुत काफी दिन, क्या काफी महीनों से सोच रहा था, इनफैक्ट कुछ साल हो गए, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कई सारे दिन रात सोचता रहता हूँ, बिजनेस कुछ ऐसा नया करें जो मतलब ना बिल्कुल एकदम लाइफ चेंजिंग हो, सिर्फ मेरा नहीं, लोगों का, लोगों की लाइफ बदल दे और साथ में बेनिफिशियल भी हो, एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर किया जा सके। बहुत सारे आइडियाज भी आए, कुछ बहुत आगे जाके फ्लॉप हो गए, समझ में नहीं आया कि मतलब पता चला कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अभी फिलहाल एक मेरे माइंड में जो चल रहा है वो ये है, मैंने डिस्कस किया है 2-3 लोगों से। जैसे मैं देखता हूँ डेली जो मेट्रो सिटीज हैं, अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में, तो दिल्ली मेट्रो सिटीज आप देख लो, बॉम्बे देख लो, बॉम्बे की लोकल देख लो, है ना, कोलकाता की लोकल ट्रेन देख लो, मॉर्निंग और इवनिंग में जो पीक आवर्स होता है, उसमें इतना क्राउड, इतना क्राउड, मतलब तो जानवर, लोग कहते हैं कि जानवर के जैसा, बट अब तो जानवर भी वैसे नहीं रहते भाई जैसे हम इंसान रहने लगे हैं। तो कुछ उसके बेटरमेंट के लिए सोचा है। जो लोग आधा घंटा, 1 घंटा ट्रेन में बिताते हैं, यू नो, कोई अ, कोई फीमेल है, कोई सीनियर सिटीजन है, अंकल आंटी कोई भी, या कोई बाप है, छोटा बच्चा है उसके साथ, या माँ है छोटे बच्चे के साथ में, है ना, तो वो आधा घंटा वैसे खड़े होके तो नहीं जा सकते। और अभी मतलब ना, अ, या तो किसी को दया आई तो किसी ने सीट दे दिया, नहीं तो अगर आप लकी बहुत हैं तो आप ऐसे आदमी के सामने जाके खड़े होंगे जो जिसका शायद अगले स्टेशन पे उतरना हो जिसको। तो किस्मत और दया भाव, यही दो पे चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, देखने में बुरा लगता है। और आप किसी को बोल भी नहीं सकते, हो सकता है कोई देखने में बहुत यंग हो, लड़का है, लड़की है, 25-30 साल का, आपको देख के लगे अरे यार इतना यंग है, खड़ा हो जाता या उठ जाती तो क्या हो जाता, वो बैठ जाते। आपको नहीं पता वो पूरे दिन
क्या करके आ रहा है, हो सकता है वो 12 घंटे की ड्यूटी है उसकी, डे नाइट करके आ रहा हो, है ना। देखने में किसी की उम्र कम है, बट वो फिजिकली और मेंटली कितनी मेहनत करके आ रहा है वो हमें नहीं पता है। बट हम सब सोच लेते हैं कि वो क्यों नहीं दे दे रहा सीट अपनी, या वो लड़की क्यों नहीं दे देंगे वो। खैर इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ चल रहा है, जो कुछ खास करीबी लोग हैं, 2-3 लोग, उनसे बातें करी हैं, देखते हैं हम कुछ कर सकते हैं अच्छा कि नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ। खाने के लिए अलग ऐप, पीने के लिए अलग ऐप, सॉरी पीने के लिए नहीं, खाने के लिए अलग ऐप है, कहीं जाना है तो उसके लिए फिर लॉजिस्टिक का अलग ऐप है, सामान भेजना है वो है, एंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे मोबाइल एप्लीकेशन यार। मतलब हम ज्यादा जीबी वाली, ज्यादा रैम वाली मोबाइल ले रहे हैं इसलिए कि ये दुनिया भर के सारे ना एप्स आ सकें। इसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो भी है उसमें, मिनिमाइज ऐप। खैर छोड़ो वो सब, मेरी जर्नी शुरू करते हैं। तो मैं रिटेल सेक्टर में काम करता हूँ, ठीक है। आज का मेरा पूरा दिन का रिव्यू बनाते हैं। मैं रिटेल सेक्टर में काम करता हूँ, और रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि मतलब आई पर्सनली फील वेरी फॉर्चुनेट। मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे लगता है इंडिया में किसी का भी ऐसा कोई प्लान नहीं होता, ना किसी के माँ बाप प्लान करते हैं, ना कोई ये सोच के पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। बाय एक्सीडेंट मैं आया, मुझे लगता है जितने लोग आते हैं सब बाय एक्सीडेंट ही आते हैं। किसी को कुछ नहीं मिला, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बस नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए, रेस्पेक्टेड जॉब हो, किसी की गाली वाली ना खानी हो, तो आदमी इजीली सेल्स में आ जाता है। और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मार्केट क्या है, कैसे लोग होते हैं, क्लाइंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स की डीलिंग, इन्वेंट्री, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे हो, दे रहे हो, उसकी हाइजीन, मतलब जो कुछ भी मैं हूँ मैं इसी के बदौलत हूँ। मैंने आई स्टार्टेड माई करियर बैक इन 2010 में भी। मैं अंडर एज था तब से मैं काम करना शुरू किया था, मैं 18 का भी नहीं था। और आज कितने साल हो गए, 10 से भी लूँ तो 14 साल हो गए। 14 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। दूसरी चीज, काफी कुछ सीखा है यार, बहुत कुछ दिया इस इंडस्ट्री ने मुझे। और काफी अच्छी जगह आया मैं, मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज होता है, बहुत अच्छी जगह आया हूँ। दूसरी चीज कि बिगनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, जैसे हम रिटेल वालों को वीकेंड में छुट्टी नहीं मिलती है। जब सबकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो हमें संडे भी छुट्टी नहीं मिलती है। होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, ये डे वो डे, जिस दिन हॉलीडे होगा, कभी शादियों का सीजन है तो नवंबर दिसंबर में आप भूल जाओ कि आप 10 दिन की लीव डालोगे और आपका मैनेजर अप्रूवल दे देगा, भूल जाना। तो कहने का मतलब ये है, जब लोगों की छुट्टियां होती हैं तो जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जैसे उनकी ड्यूटी होती है वैसे हम सेल्स वालों की ड्यूटी होती है। हमारे पास क्राउड बहुत अच्छा आता है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है उस टाइम पर, उस दिन पर, तो इसलिए हमारी छुट्टियां नहीं होती हैं। आज वेंसडे है और आज मेरा वीक ऑफ था। और मोस्टली पिछले कई सालों से मेरी जो छुट्टियां जा रही हैं वो ऐसे जाती हैं, लेट सो के उठना, लेट सोना रात को कि अगले दिन कल तो छुट्टी है, और अगले दिन लेट उठना कि आज तो छुट्टी है। तो वही, खाने पीने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। छुट्टी वाले दिन सोचते हैं बहुत खाएंगे, आराम से खाएंगे। छुट्टी वाले दिन सबसे कम, मुझे तो ऐसा लगता है मैं छुट्टी वाले दिन सबसे कम खाता हूँ।
पड़ा ही रहता हूँ यार। खाने का कुछ होता ही नहीं है। तो आज भी वही हुआ, लेट उठा। हालांकि मेरी आदत बहुत पुरानी है, मुझे 6 से 7 के बीच में मेरी आँख खुल जाती है। गर्मी के दिनों में तो 5 से 6 बजे ही आँख खुल जाती है। उसके बाद वापस सो गया, फ्रेश व्रेश होके। फिर मुझे लग रहा है 11 साढ़े 11 बजे उठा हूँ। घर पे बात करी है, या मैं अकेले रहता हूँ बाहर। घर पे बात करी है। फिर कुछ खाया पिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह। उसके बाद वापस सो गया हूँ, मोबाइल चलाते चलाते। एक एडिटिंग कर रहा था पिछले कुछ ही दिनों से। मैं अभी इंस्टा पे मैंने अकाउंट बनाया है। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लोगों के इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं, लोग इतने पॉपुलर, फेमस और रिच हो रहे हैं। मुझे लगा साला मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ यार। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, छिपाना क्या और झूठ क्या बोलना। इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं, 9 घंटे 10 घंटे। जब पीक टाइम आता है बिजनेस का, एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। डेली का आधा एक घंटा तो कहीं नहीं गया है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। जो कोई भी काम करता है, कहने के लिए हमारी शिफ्ट होती है, शिफ्ट की टाइमिंग होती है, बट हम सब एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं। बदले में हमें बहुत, तो ठीक है, जो मिल रहा है ठीक ठाक सैलरी है, बट बाद जो मैं देखता हूँ लोगों को, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग हैं, जो क्रिएटर्स हैं, आए दिन ये कार वो घर, ये घर ये बंगला वो। अरे भाई, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा यार? सच, ये कभी कभी तो डाउट भी होता है, ये सच है या फरेब है? सिर्फ सिर्फ दिखाते हैं, किसी और के घर के सामने खड़े होके बता रहे हैं मैंने, मेरा घर है। लेकिन अगर सच है, झूठ है तब तो कोई बात नहीं है। अगर सच है तो आप सोचिए कि आप और मैं, हम कितने पीछे रह रहे हैं लाइफ। हम आज भी उसी रूढ़िवादी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। मेहनत करो, पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, इंटरव्यूज दो, इंटरव्यूज क्लियर करो, मेहनत करो, ये करो, करो। अगर कभी सच ऐसा पता चल गया एकदम गारंटी के साथ कि नहीं, हाँ ये सच है यार, तो हम और आप, हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ पछताते रहेंगे हम। हमने क्यों नहीं किया? हमारे अंदर क्या कमी थी? हमें भी करना चाहिए था। तो मैं वो चांस नहीं लेना चाह रहा हूँ। कोशिश करना अपने हाथ में है, ट्राई करेंगे, सीखेंगे। कोई ऐसा स्किल नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता है। इतने सालों तक हमने अपनी एज अ रिटेलर स्किल्स पॉलिश करी है, उसको इम्प्रूव करा है। आगे इसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी देखेंगे। और अब तो देख के लग रहा है कि हाँ यार है, वाकई बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है ये, थोड़े मोड़े की बात नहीं। तो ओके, तो फिर मैंने खाया दोपहर को, 11 साढ़े 11 बजे उठा। फिर कुछ खाया पिया, फिर मैंने कपड़े धुले। मेरी वीक ऑफ के दिन मैं कपड़े भी धुलता हूँ। फिर उसके बाद मैं, भूख लग गई थी तो यही बगल में एक पंडित पंडित जी का ढाबा है। अ, साफ सुथरा हाइजीनिक खाना देते हैं वो, बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में। डिस्पोजेबल यूज करते हैं, पेपर प्लेट तो वो भी नहीं होता है कि हाँ, जैसे मैं बहुत सालों तक टिफिन लगवा के खाया, तो कई बार क्या होता है, वो टिफिन जो धोने वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे से उसको धोते नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खाना देखा है और सामने खाना पड़ा है, बट मैं नहीं खा पाया हूँ, क्योंकि वो टिफिन कहीं ना कहीं मुझे कहीं कुछ दिख गया कोने में, या कहीं इधर उधर कुछ।
तो खाना ऐसी चीज है जो मतलब साफ सुथरी हो तो ही अच्छी लगती है यार। कपड़े आदमी फिर भी गंदे पहन लेगा एक दो दिन। तो डिस्पोजेबल बर्तन है, यहाँ पे मैंने टिफिन ही लगा रखा है डिस्पोजेबल प्लेट में, और उसमें देते हैं वो दोने में। हमारे यहाँ बनारस में दोना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो इकोनॉमिकल रेंज है, खाना बढ़िया है, टेस्टी होता है, पूरी फैमिली उनकी वही काम करती है। वहां मैं जा रहा था दोपहर को, और मुझे लग रहा कपड़े वपड़े धुलने में मुझे 3-4 बज गए थे। एकदम धूप, मतलब छत पे, वॉशिंग मशीन छत पे है, छत पे मैं कपड़े धुल रहा था, पसीने हो रहे हैं मुझे, डिहाइड्रेशन लग रहा है मुझे। रूम में आया, मैं लेटा 10 मिनट, पानी पिया, उसके बाद मैं गया। इतनी धूप। और जैसे ही मैं कॉलोनी से बाहर निकला, जा रहा हूँ, मतलब 500-600 मीटर होगा मेरे घर से, ऑल ऑफ सडन अचानक से बारिश शुरू। हुई बारिश ऐसी, मतलब मौका ही नहीं दिया भगवान ने कि मतलब मैं बच सकूं, कुछ कहीं छुप सकूं, कुछ कर लूं। वहां पहुंचा, पंडित जी का ढाबा भी बंद था, मुझे लग रहा है लंच टाइम उनका 2-3 बजे तक ही रहता है। वो लोग भी आराम करते रहते, रात में काफी लेट नाइट तक काम करते हैं। डिनर तो मेरा उन्हीं के यहाँ से होता है। तो वो भी मेरे साथ बुरा हुआ, लंच भी नहीं मिला। फिर मैंने वहीं चौराहे पे, ठेले वाला था, वेज बिरयानी दे रहा था, टेस्टी थी लेकिन यार, उसकी बिरयानी लड़के की, और लड़के का एक हाथ भी नहीं था, बहुत बुरा लगा देख के उसको। उसको मैंने पूछा किसने बनाया है बिरयानी, मुझे लगा घर पे मम्मी मम्मी होंगी या बहनें होंगी, उनने बनाया होगा। बोला मैंने बनाया है। पता नहीं, मुझे अभी तक भरोसा तो नहीं हो रहा है कि वो बना लेगा। एक हाथ उसका ना, यहाँ से उसका ये पूरा हाथ गायब था, सिर्फ ये वाला पार्ट था उसको, यहाँ पे खत्म था ये। तो एक ही हाथ से उसने प्लेट लगाई मेरी और मुझे खाना दिया। पता नहीं वो एक हाथ से सही बोल रहा था, पूरा बिरयानी बनाया उसने कि नहीं बनाया, मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसने बनाया तो सल्यूट है यार उसको। इतना टेस्टी था वो बिरयानी उसका कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं निकल गया जूडियो। मुझे, मैं थोड़ा सा जब डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं थोड़े पैसे खर्च कर लेता हूँ। मेरे साथ ये है, थोड़े पैसे जब मेरे खर्च हो जाते हैं तो मेरा मेंटल पीस वापस से आ जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो मैं निकल गया जूडियो। और क्या कलेक्शन था यार उनका, मतलब मैंने बहुत बारी मैं गया हूँ जूडियो में। इस बार मुझे ये जो उनका कलेक्शन आया है ना, मतलब ऑटम ऑटम विंटर बोलेंगे इसको शायद, यहाँ नॉर्थ में ऑटम सीजन बोलेंगे। अभी अगस्त में तो ऑटम ही हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से प्रॉब्लम। ये जो उनका कलेक्शन आया है, माइंड ब्लोइंग यार। इतनी बार मैं जूडियो गया हूँ, ऐसा कलेक्शन मुझे कभी नहीं दिखा है। बहुत अच्छा मुझे लगा कलेक्शन। हालांकि मुझे सिर्फ एक डेनिम चाहिए थी ब्लू, तो मैंने बस वही ली, बाकी कुछ लिया नहीं, क्योंकि पूरा महीना हमारा यूनिफॉर्म में निकल जाता है यार, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक। कपड़े मैं बहुत कम पहन पाता हूँ, फिर बाद में वो सारे कपड़े मुझे यहाँ वहाँ देने ही पड़ जाते हैं। फिर मैं जूडियो से आया, फिर पंडित जी के यहाँ से अपना डिनर पैक कराया, और वापस आया। थोड़ा अ, थोड़ी थोड़ा बहुत देखा, मोबाइल वोबाइल चलाया, स्क्रॉलिंग करा। फिर मेरे स्टोर में एक बंदा आया था क्लोजिंग करने, तो उसकी की अंदर रह गई, और वो क्लोजिंग हो गई, चला गया सब, उसकी चाबी अंदर ही छूट गई। फिर उसने फोन किया, और प्रॉब्लम ये थी, उसकी बाइक की चाबी और उसके फ्लैट की चाबी दोनों उसी की चेन में थी, तो वो घर भी नहीं जा सकता था। तो फिर मुझे भाग के जाना पड़ा। रात के 11 बजे मैं भाग के गया हूँ, फिर उस स्टोर खोल के उसको उसकी चाबी दिया हूँ, फिर वापस आया हूँ, थोड़ा आराम किया है, और फिर मैंने सोचा है
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो शुरुआत बहुत कुछ प्लान करके चलो, ये हो जाए तो करूं, वो हो जाए तो करूं, वो हो जाए, जो है जैसा है शुरू करो, बाद में इम्प्रूवमेंट तो करते ही रहेंगे डे बाय डे, देखेंगे बाद में क्या इम्प्रूव करना है, कैसे करना है। हाँ, ये रही मेरी आज की जर्नी। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा गया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा दिन ठीक ठाक ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मस्त रहिए, खुश रहिए आप भी यार। अच्छी है लाइफ, बहुत कुछ हमें मिला है। कंप्लेन तो देखो हमेशा रहता है, जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है, देयर इज ऑलवेज प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट। वैसे ही देयर इज ऑलवेज समथिंग, नॉट समथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर। ऐसा नहीं कि हमें कुछ मिला ही नहीं है अभी तक, बहुत कुछ मिला है, बट हम हमेशा चेज करते हैं उसको जो नहीं मिला है। तो ठीक है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, हो सकता है अभी ये सही वक्त नहीं है उसका, और नहीं भी मिला तो इसका मतलब हमारे लिए था ही नहीं। तो दुख नहीं मनाना है, शोक नहीं मनाना है, और बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। जैसी लाइफ चल रही है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है ना। सही है यार, किसी को इतना भी नहीं मिला है अभी तक। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मुझे मिल गया है भगवान के आशीर्वाद से, उनको अभी तक नहीं मिला है। और ऐसा नहीं कि वो डिजर्विंग नहीं है, मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट हैं, मुझसे ज्यादा हैं, लेकिन नहीं मिला है, जो कुछ भी रीजन रहा हो। ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं है या, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत से याद आया, एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि किस्मत कुछ नहीं है, मेहनत करो, बिलीव इन हार्ड वर्क, ये वो, सब कहने की बात है यार। किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ में। किस्मत डिसाइड करती है आपको कितनी मेहनत करनी है। कल एक फैमिली आई थी, कपल थे, दो डॉटर्स थी। जो बड़ी वाली लड़की थी वो मुझे लग रहा है 5-6 साल की रही होगी। छोटी वाली जो बच्ची थी वो 2-2.5 साल की थी, 3 साल मैक्सिमम। उन्हीं के साथ एक और बच्ची थी, उस बच्ची की एज भी 6 या 7 साल रही होगी, या मान लो गरीब की लड़की थी तो 8 साल रही होगी, बिकॉज उतना न्यूट्रिशन बेस्ड खाना मिलता नहीं है गरीब के बच्चों को, तो शारीरिक विकास हो नहीं पाता है। मान लो वो 8 साल की रही होगी, बट देखने में उनकी बड़ी लड़की के जैसी ही थी। अब वो दोनों बच्चियां जो उनकी बच्चियां थी, वो दोनों स्टोर में भाग रही, खेल रही, ये गिरा रही, वो गिरा रही, मतलब चंचल थी एकदम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो तीसरी बच्ची थी वो एक हाथ में बॉटल पानी का, बड़ा 2 लीटर वाला, और दूसरे हाथ में थैला था, झोला जैसा। उसमें हो सकता है, जहां तक मैं अंदाज लगा रहा हूँ, कि उन दो बच्चियों के खाने पीने का सामान होगा, चॉकलेट वॉकलेट या जो कुछ भी, दूध वगैरह। अब आप बताओ किस्मत है कि नहीं है। इन दो बच्चियों की किस्मत, ये कितना आगे जाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, कैसा सोसाइटी में जाएंगी, है ना। और एक वहीं पे एक ये बच्ची है, ये कितना आगे जाएगी। किस्मत
ने इसको ऐसी जगह पर डाला है कि इसको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके पास वो लग्जरी ही नहीं है। मुझे इतना बुरा लगा, मैं काफी टाइम तक उसको देखता रहा कि यार क्या कर रही है ये बच्ची, और वो उन बच्चियों को पकड़ रही थी, रोक रही थी, नहीं बेबी, नहीं बेबी, नहीं बेबी। सोचो सेम एज ग्रुप की यार, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप था, देखने में सेम लग रही थी, बड़ी वाली लड़की जैसी। लेकिन उसके पास देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, उसको ये सिखाया गया था कि आपको इन दोनों का ख्याल रखना है। वहीं पे इन दोनों बच्चियों को बताया गया था कि ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी, कुछ खाने के लिए भूख लगे तो इनसे मांग लेना, पीने के लिए कुछ पानी चाहिए या हो सकता है दूध दूध हो उसके झोले में, तो इससे ले लेना। उनको ये चीज बताई गई होगी। मैं देखा, यही मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि किस्मत क्यों नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग बोलते हैं किस्मत कुछ नहीं है, मेहनत पर, किस्मत ही तो डिसाइड कर रही है कि आप कितना मेहनत करना है। किस्मत है भाई, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है किस्मत, इसको लाइटली में नहीं लिया जा सकता है। चलिए, रात के 12 बज रहे हैं, आज की ये मेरी डिजिटल डायरी खत्म करते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए इसमें आगे, मुझे भी बढ़ना चाहिए, आप कमेंट्स करें, बताएं। और देखते हैं कब तक जर्नी है यार। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल फिर नया अपलोड करते हैं, नई बात है, नया एक्सपीरियंस। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बजरंगबली एक अलग ही कैरेक्टर है यार, मतलब आजकल मैं उनकी वो फिल्म देख रहा हूँ, हॉटस्टार पे आई है ना, जय हनुमान, क्या कमाल का बनाया है यार। चलिए बाय, गुड नाइट।